myself Priyanka and in this video we are learning about hypothesis। तो हाइपोथेसिस है क्या एक्चुअली? इस वर्ड को समझने से पहले हम ये सोचेंगे कि जो रिसर्चर होता है, जो कि रिसर्च कंडक्ट करवा रहा है, वो सबसे पहले कोई रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढता है, ठीक है, जिसके ऊपर उसे काम करना होता है। कि कोई भी प्रॉब्लम ढूंढ लेगा कि जैसे उसे बीपी को कम करने वाली दवाई बनानी है, ठीक है, उसके ऊपर वो क्या करेगा? लिटरेचर सर्वे करेगा। उसने लिटरेचर सर्वे करना है कि अच्छा कोई गैप तो नहीं, कोई गैप है क्या स्टडी में, जो पुरानी स्टडीज़ चल रही थी वो कैसी चल रही थी, तो उन सब चीज़ों के बारे में लिटरेचर में सर्वे करेगा। और फिर कहाँ पे दिक्कत आ रही है कि मुझे बीपी की कम होने की नई ड्रग ढूंढनी है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो उस प्रॉब्लम के बारे में पहले हम स्टडी करेंगे। जैसे हमारी रिसर्च प्रॉब्लम आ गई, लिटरेचर हमने सर्वे कर लिया, उसके बाद हम एक रिसर्चर जो है वो एक हाइपोथेसिस देता है। जो हाइपोथेसिस होती है वो एक तरीके का गेस होता है या कोई स्टेटमेंट होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसे टेस्ट करेंगे। तो मतलब कि स्टार्टिंग से, जैसे हमने रिसर्चर है एक, जो रिसर्च कंडक्ट करवा रहा है, वो एक रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढेगा कि कोई भी प्रॉब्लम कि जिसके बारे में उसने रिसर्च स्टडी करनी है, उसके बारे में वो लिटरेचर का सर्वे करेगा। सर्वे जो भी उसके पुराने एग्जिस्टिंग डाटा हैं उसको लेके वो सर्वे कर सकता है, उसमें गैप्स ढूंढेगा कि मेरी जो नई ड्रग है जिस पे मैं रिसर्च में स्टडी करने जा रहा हूँ उसमें क्या गैप्स हैं और मैं क्या प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इश्यूज़ जो हैं क्या है और हमें इसे सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, या मैं इस रिसर्च स्टडी को क्यों कंडक्ट करना चाहता हूँ, उसके ऊपर ये अजम्पशन बनाएगा, मतलब हाइपोथेसिस बनाएगा, एक गेस देगा या अजम्पशन बनाएगा, और उसको हम क्या करेंगे? स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके टेस्ट करेंगे। इस चीज़ को क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए जो रिसर्चर्स होते हैं वो डाटा को यूज़ करते हैं और ये देखते हैं कि जो मैंने हाइपोथेसिस दी थी क्या वो सही है, वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो हम जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेगा रिसर्चर, अब वो ये देखेगा कि क्या इसके लिए एविडेंसेस हैं ऐसे कि मैं इस हाइपोथेसिस जो मैंने बनाई है मैं उसको मान लूँ कि वो सही है, वो ट्रू है, या फिर मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई है मैं उसको रिजेक्ट कर दूँ, ठीक है। उसके बाद रिसर्चर होता है वो दो तरीके के हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। एक तो होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल हाइपोथेसिस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एच नोट से। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, हम H1 से कर सकते हैं या फिर हम HA से कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है। नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो आपने स्टेटमेंट दी है, जो भी स्टेटमेंट है उसमें कोई भी, मतलब मैंने किसी चीज़ के बारे में स्टेटमेंट दी, जैसे मैंने ये कह दिया कि जैसे ये जो नई ड्रग है वो बीपी को कम कर रही है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि मैंने बीपी की दवाई दी, बीपी की दवाई देने से पहले, तो ड्रग देने से पहले बीपी कितना था, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको ड्रग दे दी, उसके बाद बीपी कितना था, क्या वो कम हुआ या नहीं हुआ, तो ये देखेंगे। तो नल हाइपोथेसिस कहती है कि जो बीपी पहले था और जो ड्रग देने के बाद बीपी था उसमें कोई भी चेंज नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। दोनों ग्रुप या दोनों कंडीशन के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया, मतलब कोई भी चेंज नहीं आया,
ठीक है, तो ये क्यों क्या बताती है, ये कौन बताती है, नल हाइपोथेसिस। उसके बाद हम बात करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहती है कि हमने मान लो हमने बीपी की बात करते हैं हम, ठीक है, तो अगर मैंने जब दवाई दी तो जो बीपी था उसके बाद ड्रग देने के बाद बीपी में चेंज आया, मतलब दोनों कंडीशंस में चेंज आया है, चेंज आया है। ठीक है, उसके बाद ये कहती है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब जो रिसर्चर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करें और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी करेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर नल हाइपोथेसिस करेक्ट होगी इसका मतलब तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो मेरी रिसर्च आगे कैसे बढ़ेगी, है ना। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अगर हमें पता चल गया कि चेंज आ गया तो मैं रिसर्च आगे कंडक्ट करवा सकती हूँ और उसके बाद फिर हम एक्सपेरिमेंटल पूरी स्टडी कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है, या और बाकी टेस्ट वगैरह लगा के हम उसे स्टडी कर सकते हैं। अब क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस को हम क्या कह देते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट अजम्पशन है, ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है जिसके लिए हमें एक्सप्लोर या एविडेंस ढूंढना है। ओके, कंडीशंस मानते हैं हम, ठीक है, अगर मान लो हम ये बनाते हैं कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है, मान लो कि हमारा एच नोट ट्रू है, सही है, ठीक है, और एक हम मान लेते हैं कि हमारा एच नोट फॉल्स है। ठीक, एच नोट क्या था, नल हाइपोथेसिस। तो हम ये कह रहे हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है मतलब कि जो ए इज इक्वल टू बी है, ये एच नोट कह रहे हैं, ठीक है, और एच वन क्या कह रहा है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ओके, ए बी के इक्वल नहीं है। तो अगर एच नोट सही है और हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, इस हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो मतलब हमने सही डिसीजन लिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने मतलब नल हाइपोथेसिस सही है और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि तू तो गलत है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि टाइप 1 एरर आ जाएगा, ठीक है, टाइप 1 एरर आ जाएगा। अगर एच नोट फॉल्स है मतलब नल हाइपोथेसिस हमारी सही है ही नहीं और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या होगा, टाइप 2 एरर आ जाएगा। और अगर नल हाइपोथेसिस मेरी गलत है और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया तो मैंने सही किया, तो ये मेरा क्या था, करेक्ट डिसीजन। ओके, सो इसके लिए हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का एक फॉर्मूला भी बनता है, उसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिए अभी इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरा चैनल। ओके, बाय।